हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, उनको बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, जीके जीएस की जो क्लास सुबह 10 बजे आपको करवाई जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे करवाई जाती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे पे करवाते हैं। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए वही बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, लिंक मिल जाए, यहीं पे जो है आपको और क्लास का अपडेट दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। बाकी जो आपके डाउट होंगे तो नीचे पूछ लेंगे, बता दीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया था, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर देंगे। और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका 51 क्या देगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आइडेंटिटी आपका हो जाएगा साथियों लियोन पॉल्सर ने। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य संतुलन का, अच्छा, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादित किया लियोन पॉल्सर ने। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों। 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट के बारे में अगर बात की जाएगी तो आपका सही नहीं है साथियों जो दिया गया है, यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। यह आपका सही नहीं है। क्लियर है। यह एक और काम में लिखित है, सही बात है। यह एक बैंकर्स चेक है, ये भी सही है। यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, यह जो है डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में आपका सही नहीं होगा। जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। 53 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाते। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। तो आपका राइट आंसर साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो आपका सीबीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 54 नंबर बताइएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से किसने जो है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे, बताइए। किसने जो है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। तो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत आपका दिए थे जॉन ऑस्टिन ने। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे आपके जॉन ऑस्टिन ने। ए वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। जॉन ऑस्टिन इनका पूरा नाम है। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्या 57 55 नंबर है, सॉरी। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या होता है। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, देखिए। घटनाक्रम को बताना है तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपका पूना समझौता हुआ था, ठीक है। पूना समझौता आपका सबसे पहले हुआ था, तो पहले आपका पूना समझौता आएगा। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आपका जो हुआ था साथियों शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन के बाद आपका जो हुआ था साथियों कैबिनेट मिशन हुआ था, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है 3 1 2 4 आपका सही क्या हो जाएगा, घटनाक्रम हो जाएगा, ठीक है। पहले पूना समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला सम्मेलन, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन लास्ट में हुआ था। क्लियर होगा इसके बारे में। तो सही क्रम आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 56 नंबर है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
सत्याग्रह आंदोलन जो आपका दिया गया, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और ये जो है गांधी जी का कौन सा आंदोलन था, पहला आंदोलन था, ये बात भी याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 57 नंबर, बताइए गाड़ी से चीनी सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या, बताइए। चीनी सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसको जो है टाइफून कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चीनी सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आपका स्कैंडेनेविया का हिस्सा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आपका स्कैंडेनेविया का हिस्सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फिनलैंड, जो आपका डी मतलब बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिनलैंड जो आपका स्कैंडेनेविया का हिस्सा नहीं है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये सभी आपके स्कैंडेनेविया के हिस्सा हो जाएंगे। क्लियर सभी को, सिर्फ फिनलैंड को छोड़ के। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 59 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। मवेशी घास निकलने के उपरांत उसे रिक्त स्थान में संग्रहित करते हैं, कहाँ पर, बताइए। मवेशी जो है घास निकलने के उपरांत उसे कहाँ पर संग्रहित करते हैं, तो देखिए मवेशी जो है घास निकलने के उपरांत उसे जो है प्रथम अमाशय में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मवेशी घास निकलने के उपरांत उसे जो है प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, तो आपका राइट आंसर साथियों लाल रक्त कोशिकाएं, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर आरबीसी इसको कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है, या जो है रीढ़धारी प्राणियों के श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक जो है पहुंचाने का सहज और व्याप्त माध्यम होता है। क्लियर तो लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ऑक्सीजन वाहक होती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 61 नंबर, बताइएगा आंसर का। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, बताइए। उत्सर्जन का, श्वसन का, पाचन का या परिवहन का, तो मानव शरीर के गुर्दे जो है क्या काम करते हैं, तो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जो आपका ए मतलब ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वृक्क या गुर्दे का जोड़ा मानव का एक अंग है जिनका प्रधान कार्य जो है मूत्र उत्पादन यानी कि रक्त शोधन करना होता है। ठीक है, गुर्दे बहुत से बढ़ती ब्रेड पशुओं में मिलते हैं। ठीक है, यह जो है मूत्र प्रणाली का अंग है, इनका मूल स्वरूप आपका मूत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें मुख्यतः आपके यूरिया और अमोनिया होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन का कार्य होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका वेस्ट होता है शरीर से बाहर निकालने का काम होता है उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन में आपका 62 बताइएगा राइट आंसर होगा। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो रिक्त स्थान की वजह से वह वंकित हो जाता है, किसकी वजह से, प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के या पूरा आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो जो है विवर्तन के कारण। ठीक है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। जब प्रकाश या ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वह अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऐसा पाया गया है कि लघु आकार के अवरोध से टकराने के बाद तरंगे मुड़ जाती हैं तथा जब लघु आकार के छिद्रों से होकर तरंगे गुजरती हैं तो यह जो है फैल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ है 63 क्या देगा। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण कहते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो आपका आंसर प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों होता है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब या प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार विरूपण देखता है। ठीक है, वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम जो है दूर होता है, वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। ठीक है, गर्म दोपहरी में सड़क पर मोटर चलते समय किसी सपाट क्या बोलते हैं ढलवी भूमि की चोटी पर पहुंचने पर दूर आगे सड़क पर पानी का भ्रम होता दिखता है हमको। ठीक है,
तो मरुस्थल या मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का जो मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आर्थिक प्रतिबिंब दोनों होता है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 64 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। FORTRAN का प्रयोग किसके लिए होता है, बताना है। FORTRAN, इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है साथियों, चित्र बनाने के लिए और गणित संगणन के लिए, संगणना के लिए किया जाता है। तो जो आपका दिया गया 1 और 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। FORTRAN का प्रयोग जो है चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए किया जाता है। तो पहला और तीसरा जो दोनों कथन जो दिए गए, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका जो दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित के संबंध में कमजोर बांध कौन सा, बताइए। निम्नलिखित के संबंध में कमजोर बांध की बात करें कौन सा, तो देखिए कमजोर बांध जो दिया गया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। कमजोर बांध आपका जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। एकल बांध, दोहरा बांध, तिहरा बांध और हाइड्रोजन बांध में से हाइड्रोजन बांध जो आपका होता है कमजोर बांध होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर, क्या देगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरें। ठीक है, अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक प्लस नमक प्लस पानी। ठीक है, अम्ल प्लस क्षारक, नमक बोला है ना, नमक प्लस पानी दिया गया है, आपका नमक आएगा। क्लियर है, तो अम्ल प्लस क्षारक प्लस पानी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 67, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। ये बिश्नोई आंदोलन जो इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 68 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य जो दिया गया है आपके यहाँ पे हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, गरीब लोगों को जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को जो है मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिलवाना है। ठीक है, प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 69 का, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार करता आपके यहाँ पर हो जाएगा जॉन बेयर्ड्स। क्लियर है, जॉन बेयर्ड्स आपके टेलीविजन का आविष्कार है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथ 79, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपकी होती है साथियों 6। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 6 होती है। अगला आपका साथियों है 71 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मंदिर है, भगवान है, चलिए। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा का जो है भगवान, यहाँ पे कौन से भगवान है, बताइए। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा जो दिया गया इसका मिलान किसके साथ हो जाए, यह जो है शिव भगवान की मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा जो दिया गया आपका भगवान शिव का मंदिर है। और आपका दिएगा तिजारा मंदिर राजस्थान का आपका चंद्र प्रभु का मंदिर है। ठीक है, और वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो सी ए बी आपका मिलान हो जाएगा। जो आपका दिया गया है पहले का सी के साथ, दूसरे का ए के साथ और तीसरे का बी के साथ आपका मिलान सही हो जाएगा। ठीक है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा का आपका भगवान शिव का है, तिजारा मंदिर राजस्थान का आपका चंद्र प्रभु का, और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति का आपका जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 72 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया, बताइए। पुराना क्वेश्चन है तो अभी पूछा तो नहीं जाएगा इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार ना। देखिए पुराना क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, फिर भी आपका आंसर अगर चाहिए 2017 के हिसाब से अगर पूछेगा तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों हो जाएगा प्रीति सिनोय को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन, बताइए। सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका कौन है, तो आपका राइट आंसर आपका साथियों अरविंद अडिगा। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका आपके यहाँ पे जो दिया गया अरविंद अडिगा है।
तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आपका ब्रिक्स समिति का सदस्य है? ब्रिक्स, BRI, ब्रिक्स बोला है, BRICS ना। तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें आइसलैंड जो आपका शामिल नहीं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका ब्रिक्स का सदस्य आपका आइसलैंड नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 75 नंबर। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद बताइए। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे नेपाल के साथ, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए नेपाल देश के साथ अपना जो है क्या है, काला पानी क्षेत्रीय विवाद है भारत का। अगले क्वेश्चन में आपका 76 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार लगा है? तो इसमें अलंकार लगा है साथियों यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 77। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए साहित्य क्या? देखिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द आपका हो जाएगा साथियों मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमुक्षु हो जाएगा ना। मोक्ष की इच्छा करने वाले को आपका मुमुक्षु कहेंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड के पहले आता है? तो अंग जो है आपका अह वर्ड के पहले आता है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। उपकार को न मानने वाला उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं ना। एक मिनट, जो उपकारों को न मानता है ना, एक मिनट, जो उपकारों को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दंत वर्ण कौन सा है यहाँ पे? तो दंत वर्ण आपका जो दिएगा तो आपका दंत वर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कल की कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पे जो सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जो क्लास के तमाम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।